दैनिक बाइबल पठन दिन 103। पुराना नियम, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 19, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 20। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमको वह देश दे रहा है जो दूसरे राष्ट्रों का है। यहोवा उन राष्ट्रों को नष्ट करेगा। तुम वहां रहोगे जहां वे लोग रहते हैं। तुम उनके नगर और घरों को लोगे। जब ऐसा हो तब तुम्हें भूमि को 3 भागों में बांटना चाहिए। तब तुम्हें हर एक भाग में सभी लोगों के समीप पड़ने वाला नगर उस क्षेत्र में चुनना चाहिए और तुम्हें उन नगरों तक सड़कें बनानी चाहिए। तब कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है वहां भागकर जा सकता है। जो व्यक्ति किसी को मारता है और सुरक्षा के लिए इन 3 नगरों में से कहीं भागकर पहुंचता है, उस व्यक्ति के लिए नियम यह है, यह व्यक्ति वही हो जो संयोगवश किसी व्यक्ति को मार डाले। यह वही व्यक्ति हो जो मारे गए व्यक्ति से घृणा न करता हो। एक उदाहरण है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाता है। उसमें से एक व्यक्ति लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी को एक पेड़ पर चलता है, किंतु कुल्हाड़ी दस्ते से निकल जाती है। कुल्हाड़ी दूसरे व्यक्ति को लग जाती है और उसे मार डालती है। वो व्यक्ति जिसने कुल्हाड़ी चलाई उन नगरों में भाग सकता है और अपने को सुरक्षित कर सकता है, किंतु यदि नगर बहुत दूर होगा तो वह काफी तेज भाग नहीं सकेगा। मारे गए व्यक्ति का कोई संबंधी उसका पीछा कर सकता है और नगर में उसके पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ सकता है। संबंधी बहुत क्रोधित हो सकता है और उस व्यक्ति की हत्या कर सकता है, किंतु उस व्यक्ति को प्राण दंड उचित नहीं है। वो उस व्यक्ति से घृणा नहीं करता था जो उसके हाथों मारा गया। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि 3 विशेष नगरों को चुनो। यह नगर सबके लिए बंद रहेंगे। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों को यह वचन दिया कि मैं तुम लोगों की सीमा का विस्तार करूंगा। वो तुम लोगों को सारा देश देगा जिसे देने का वचन उसने तुम्हारे पूर्वजों को दिया। वह ये करेगा यदि तुम उन आदेशों का पालन पूरी तरह करोगे जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, अर्थात यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम करोगे और उसके मार्ग पर चलते रहोगे। तब यदि यहोवा तुम्हारे देश को बड़ा बनाता है तो तुम्हें 3 अन्य नगर सुरक्षा के लिए चुनने चाहिए। वे प्रथम 3 नगरों के साथ जोड़े जाने चाहिए। तब निर्दोष लोग उस देश में नहीं मारे जाएंगे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें अपना बनाने के लिए दे रहा है, और तुम किसी भी मृत्यु के लिए अपराधी नहीं होगे। किंतु एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से घृणा कर सकता है। वो व्यक्ति उस व्यक्ति को मारने के लिए प्रतीक्षा में छिपा रह सकता है जिसे वह घृणा करता है। वो उस व्यक्ति को मार सकता है और सुरक्षा के लिए चुने इन नगरों में भागकर पहुंच सकता है। यदि ऐसा होता है तो उस व्यक्ति के नगर के बुजुर्ग किसी को उसे पकड़ने और सुरक्षा के नगर से बाहर लाने के लिए भेज सकते हैं। नगर के मुखिया तथा वरिष्ठ व्यक्ति उसे उस संबंधी को देंगे जिसका कर्तव्य उसको दंड देना है। हत्यारा अवश्य मारा जाना चाहिए। उसके लिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें निर्दोष लोगों को मारने के अपराध से इस्राएल को स्वच्छ रखना चाहिए। तब सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हें अपने पड़ोसी के सीमा चिन्हों को नहीं हटाना चाहिए। बीते समय में लोग ये सीमा चिन्ह उस भूमि पर बनाते थे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें रहने के लिए देगा और जो तुम्हारी होगी। यदि किसी व्यक्ति पर नियम के खिलाफ कुछ करने का मुकदमा हो तो एक गवाह इसे प्रमाण करने के लिए काफी नहीं होगा कि वह दोषी है। उसने नीचे ही बुरा किया है। इसे प्रमाणित करने के लिए 2 या 3 गवाह होने चाहिए। कोई गवाह किसी व्यक्ति को झूठ बोलकर और यह कहकर कि उसने अपराध किया है उसे हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो आपस में वाद करने वाले व्यक्तियों को यहोवा के आवास पर जाना चाहिए और उनके मुकदमे का निर्णय याजकों एवं उस समय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा होना चाहिए। न्यायाधीशों को सावधानी के साथ प्रश्न पूछने चाहिए। वे पता लगा सकते हैं कि गवाह न दूसरे व्यक्ति के खिलाफ झूठ बोला है। यदि गवाह ने झूठ बोला है तो तुम्हें उसे दंड देना चाहिए। तुम्हें उसे वही हानि पहुंचानी चाहिए जो वह दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना चाहता था। इस प्रकार तुम अपने बीच से कोई भी बुरी बात निकाल बाहर कर सकते हो। दूसरे सभी लोग इसे सुनेंगे और भयभीत होंगे और कोई भी फिर वैसी बुरी बात नहीं करेगा। तुम उस पर दया दृष्टि न करना जिसे बुराई के लिए तुम दंड देते हो। जीवन के लिए जीवन, आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, हाथ के लिए हाथ और पैर के लिए पैर लिया जाना चाहिए। जब तुम अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में जाओ और अपनी सेना से अधिक घोड़े, रथ, व्यक्तियों को देखो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वही एक है जो तुम्हें मिस्र से बाहर निकाल लाया। जब तुम युद्ध के निकट पहुंचो तब याजक को सैनिकों के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए।
याजक कहेगा, इस्राएल के लोगों, मेरी बात सुनो। आज तुम लोग अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में जा रहे हो। अपना साहस न छोड़ो, परेशान न हो या घबराहट में न पड़ो। शत्रु से डरो नहीं। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने के लिए तुम्हारे साथ जा रहा है। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। वे लेवीवंशी अधिकारी सैनिकों से ये कहेंगे, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना नया घर बना लिया है, किंतु अब तक उसे अर्पित नहीं किया है? उस व्यक्ति को अपने घर लौट जाना चाहिए। वो युद्ध में मारा जा सकता है और तब दूसरा व्यक्ति उसके घर को अर्पित करेगा। क्या कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा है जिसने अंगूर के बाग लगाए हैं, किंतु अभी तक उससे कोई अंगूर नहीं लिया है? उस व्यक्ति को घर लौट जाना चाहिए। यदि वो व्यक्ति युद्ध में मारा जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसके बाग के फल का भोग करेगा। क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके विवाह की बात पक्की हो चुकी है? उस व्यक्ति को घर लौट जाना चाहिए। यदि वो युद्ध में मारा जाता है तो दूसरा व्यक्ति उस स्त्री से विवाह करेगा जिसके साथ उसके विवाह की बात पक्की हो चुकी है। वे लेवीवंशी अधिकारी लोगों से ये भी कहेंगे, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो साहस खो चुका है और भयभीत है? उसे घर लौट जाना चाहिए। तब वो दूसरे सैनिकों को भी साहस खोने में सहायक नहीं होगा। जब अधिकारी सैनिकों से बात करना समाप्त कर ले तब वे सैनिकों को युद्ध में ले जाने वाले नायकों को चुनें। जब तुम नगर पर आक्रमण करने जाओ तो वहां के लोगों के सामने शांति का प्रस्ताव रखो। यदि वे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और अपने फाटक खोल देते हैं तब उस नगर में रहने वाले सभी लोग तुम्हारे दास हो जाएंगे और तुम्हारा काम करने के लिए विवश किए जाएंगे। किंतु यदि नगर शांति प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार करता और तुमसे लड़ता है तो तुम्हें नगर को घेर लेना चाहिए, और जब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर नगर पर तुम्हारा अधिकार कराता है तब तुम्हें सभी पुरुषों को मार डालना चाहिए। तुम अपने लिए स्त्रियां, बच्चे, पशु तथा नगर की हर एक चीज ले सकते हो। तुम इन सभी चीजों का उपयोग कर सकते हो। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने ये चीजें तुमको दी हैं। जो नगर तुम्हारे प्रदेश में नहीं हैं और बहुत दूर हैं, उन सभी के साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगे। किंतु जब तुम वह नगर उस प्रदेश में लेते हो जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है तब तुम्हें हर एक को मार डालना चाहिए। तुम्हें हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और इबूसी सभी लोगों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने ये करने का तुम्हें आदेश दिया है। क्यों? क्योंकि तब वे तुम्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने की शिक्षा नहीं दे सकते। वे उन भयंकर बातों में से किसी की शिक्षा तुमको नहीं दे सकते जो वे अपने देवताओं की पूजा के समय करते हैं। जब तुम किसी नगर के विरुद्ध युद्ध कर रहे होगे तो तुम लंबे समय तक उसका घेरा डाले रह सकते हो। तुम्हें नगर के चारों ओर के फलदार पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तुम्हें इनसे फल खाना चाहिए किंतु काटकर गिराना नहीं चाहिए। ये पेड़ शत्रु नहीं हैं, अतः उनके विरुद्ध युद्ध मत छेड़ो। किंतु उन पेड़ों को काट सकते हो जिन्हें तुम जानते हो कि ये फलदार नहीं हैं। तुम इनका उपयोग उस नगर के विरुद्ध घेराबंदी में कर सकते हो जब तक कि उसका पतन न हो जाए। नया नियम, लूक चैप्टर 15:1 से 32। भजन संहिता, साम चैप्टर 45:1 से 9। संगीत निर्देशक के लिए शोकनीब की संगत पर कोरह परिवार का एक कलात्मक प्रेम प्रगीत। सुंदर शब्द मेरे मन में भर जाते हैं जब मैं राजा के लिए बातें लिखता हूँ। मेरे जीभ पर शश ऐसे आने लगते हैं जैसे वे किसी कुशल लेखक की लेखनी से निकल रहे हैं। तू किसी भी और से सुंदर है। तू अति उत्तम वक्ता है। सो तुझे परमेश्वर आशीष देगा। तू तलवार धारण कर, तू महिमित वस्त्र धारण कर। तू अद्भुत दिखता है। जा, धर्म और न्याय का युद्ध जीत। अद्भुत कर्म करने के लिए शक्तिपूर्ण दाहिनी भुजा का प्रयोग कर। तेरे तीर तत्पर हैं। तू बहुतेरों को पराजित करेगा। तू अपने शत्रुओं पर शासन करेगा। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन अमर है। तेरा धर्म राजदंड है। तू नेकी से प्यार और बैर से द्वेष करता है। सो परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों के ऊपर तुझे राजा चुना है। तेरे वस्त्र महक रहे हैं जैसे गंध रास, अगर और तेजपात से मधुर गंध आ रही। हाथी दांत जड़ित राजमहलों से तुझे आनंदित करने को मधुर संगीत की झकारे बिखरती हैं। तेरी महिलाएं राजाओं की कन्याएं हैं। तेरी महारानी ओपीर के सोने से बने मुकुट पहने तेरे दाहिनी ओर विराजती हैं। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं, तेरे वचन में बुनी हुई न्याय और दया को पहचानते हुए।
जैसे हम व्यवस्था विवरण में दी गई व्यवस्थाओं पर मनन करते हैं, वैसे ही हम अपने कार्यों में धार्मिकता को बनाए रखें और खोए हुए पुत्र की दृष्टांत में दिखाए गए प्रेम को स्मरण करें। हमें सिखा कि हम अनुग्रह और क्षमा प्रदान करें, जैसा तूने हमारे लिए किया है, और भजन संहिता 45 में व्यक्त तेरी रचना की सुंदरता को संजोएं। हमारी सहायता कर कि हम ऐसे जीवन जिए जो तेरी महिमा करें और हमारे दैनिक व्यवहार में तेरे सत्य और प्रेम को मूर्त रूप दें। तेरा सत्य हमारे भीतर गहराई से रोपित हो। आमेन।